बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। आने वाले कुछ वेब सीरीज़ में हम देखेंगे कि किसी भी नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, या फिर जो नेटवर्क हम यूज़ करते हैं उसके लिए कौन कौन सी डिवाइसेस वगैरह यूज़ होती हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स वगैरह यूज़ होते हैं, और किस तरीके से एक नेटवर्क हमारा काम करता है। ठीक है, तो जैसे ये एक मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा है, इसमें एक राउटर है, स्विच है, कुछ सर्वर्स हैं, कुछ कंप्यूटर सिस्टम है, प्रिंटर है। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क है, किस तरीके से हमारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, ये सारी चीज़ें को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए हम इसमें यूज़ होने वाली कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह को इसमें डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हम देख पाएंगे या फिर समझ पाएंगे कि एक नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए या फिर एक अच्छे तरीके से रन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेटवर्किंग क्या होता है। तो नेटवर्किंग का केवल इतना सा मतलब नहीं है कि हमने डिवाइसेस वगैरह को आपस में कनेक्ट कर लिया और हमारा नेटवर्क बन गया। ठीक है, नेटवर्क किसी भी तरीके का हो सकता है, अलग अलग तरीक़ों का हो सकता है, और अलग अलग पर्पस के लिए हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर जो मैं बात करूं तो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप बने होंगे, अलग अलग ग्रुप बनाए होंगे। आप अगर जो ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस पर्सनस का एक अलग ग्रुप होगा, आपके फैमिली पर्सनस का एक अलग ग्रुप होगा, आपके फ्रेंड सर्किल का कोई एक अलग ग्रुप होगा। ठीक है, तो वो आपका ये शो करता है कि आपके के नेटवर्क में आपके किस टाइप के नेटवर्क हैं। ठीक है, आपका फ्रेंड सर्किल का नेटवर्क है, आपका फैमिली का नेटवर्क कैसा है, और आपका क्या नाम है ऑफिस वर्क का नेटवर्क कैसा है, और आप किस टाइप की इन्फॉर्मेशन किस ग्रुप में शेयर करते हो। क्या आप एक ही इन्फॉर्मेशन को सारे ग्रुप में शेयर करते हो? ऐसा नहीं है। आपको पर्टिकुलरली किसी मैसेज को अगर जो फॉरवर्ड करना है, आपको कोई ऑफिस का मैसेज है, उसको फॉरवर्ड करने के लिए आप अपने ऑफिशियल ग्रुप में उस मैसेज को फॉरवर्ड करते हो। इसी तरीके से आप किसी फैमिली मैटर में कोई फैमिली ग्रुप है, उसमें आप किसी पर्टिकुलर अलग तरीके के मैसेज वगैरह को फॉरवर्ड करते हो। तो ये हमारा बेसिकली नेटवर्किंग बताता है कि हमें एक तो क्या इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है और किस ग्रुप में कन्वे करना है, उसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होंगी और क्या पॉलिसीज़ वगैरह इंप्लीमेंट करनी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। तो बेसिकली नेटवर्क क्या बताता है हमारा? नेटवर्क हमारा ये बताता है कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे हमें ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है और क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, उसको हम फ़िल्टर करते हैं। उसमें हम क्या नाम है कि एसीएल्स वगैरह लगाते हैं। वो आगे की चीज़ है, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि एक नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले नेटवर्किंग है क्या? तो नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द डेटा अमंग द पीर पीपल मशीन्स ग्रुप विद द कॉमन प्रोफेशन। मतलब कि जो कॉमन प्रोफेशन में अगर जो लोगों का ग्रुप हमारा एक कॉमन प्रोफेशन में है, उसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, तो वो किस तरीके से करनी है। जैसे अगर जो मैंने बताया ना कि आपको ऑफिशियल कोई आपका इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको केवल ऑफिशियल ग्रुप में ही कन्वे करते हो, फॉरवर्ड करते हो। उसी तरीके से अगर जो एक कोई एंटिटी है, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका एक ऑफिस है और वो वहाँ पे और उसकी एक दूसरी ब्रांच है। ठीक है, तो वो उन दो ब्रांचों के बीच में आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करा पाएगा, उसका डेटा कहीं बीच में लीक ना हो जाए, पब्लिक पे ना चला जाए, तो किस तरीके से सिक्योर किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लेकर के चलेंगे इसमें। इसमें बेसिकली डिवाइसेस वगैरह क्या यूज़ होती हैं? हमारा राउटर होता है, स्विच होता है, वायरलेस राउटर होते हैं। ठीक है, वायरलेस राउटर होता है, एक्सेस पॉइंट होते हैं, मॉडेम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें किस तरीके से आपस में काम करती हैं, हम इस चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़, हमारा रिक्वायरमेंट के बेसिस पे नेटवर्क जो होता है वो कई टाइप के होते हैं, हम उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर जो हमें एक छोटे नेटवर्क की ज़रूरत है, हमारा जो नेटवर्क है वो एक विद इन द रूम ही रह जाता है। ठीक है, तो अगर जो मेरा एक छोटा सा नेटवर्क है जो एक कमरे में ही लिमिट है, ठीक है, मतलब कि एक कमरा है, इस कमरे के अंदर मेरा एक राउटर लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, कुछ कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये किस तरीके से कनेक्टेड हैं आपस में?
अगर जो ये मेरा एक सिंगल फिजिकल लोकेशन पे सारा काम हो रहा है, एक कमरे के अंदर या फिर एक बिल्डिंग के अंदर ये सारा काम हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है? कैंपस एरिया का नेटवर्क का मतलब कि अगर जो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो एक कैंपस के अंदर है। कैंपस कैंपस मीन्स मतलब कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ स्कूल का, तो स्कूल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेक्शंस बने होते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह अलग अलग होती हैं। जैसे ये अगर जो हम कहें तो ये आपकी बायोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, ये आपका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ पे आपका मैथ का डिपार्टमेंट हो गया, या यहाँ पे कोई और डिपार्टमेंट आर्ट या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वगैरह हो गए। तो इस टाइप से अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं, और किसी कारण से हमें इनके बीच में कनेक्टिविटी को अगर जो प्रोवाइड कराना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो ये जो सारा नेटवर्क है हमारा एक कैंपस के अंदर चल रहा है, तो इसको हम क्या नाम है कि एक कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, और इसमें भी रिक्वायरमेंट उन्हीं सारी चीज़ों की होती है। राउटर चाहिए, स्विच चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम होने चाहिए, आपका वायरलेस नेटवर्क हो सकता है, मॉडम की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरत कैसे पड़ेगी उसकी रिक्वायरमेंट हम अभी देखेंगे कि कहाँ पे किन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन अभी हम केवल एक आइडिया को लेकर के चल रहे हैं कि एक नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए किस टाइप का नेटवर्क हो सकता है और कैसे कैसे रिक्वायरमेंट उसकी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया। इसके अलावा अगर जो हम बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या होता है कि ये मान लो हमारा कोई सिटी है, एक एक सिटी है, और इस सिटी के अंदर अलग अलग लोकेशंस पे हमारा कोई होम ऑफिस है। ठीक है, एक सिटी के अंदर अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग ऑफिस हैं। ठीक है, जो कि एक ज़्यादा डिस्टेंस पे 8-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की रेंज में हमारी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें अगर जो इन सारे ऑफिसेस को आपस में कनेक्ट करना है तो कैसे हम कनेक्ट करेंगे? तो इस टाइप का जो नेटवर्क फॉर्म होता है उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि वो लैन का नेटवर्क होता है। लैन का मतलब कि लैन हमारा क्या होता है कि एक हमारा रूम है या फिर एक ऑफिस है, इसके अंदर एक नेटवर्क बना हुआ है। ये हमारा दूसरा रूम या फिर दूसरी लोकेशन पे कोई एक नेटवर्क बना हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे इसको बोलता हूँ, ये लखनऊ में है, ये दिल्ली में है। ठीक है, और यहाँ पे लखनऊ में मेरे बहुत सारे ऑफिस है, ये लखनऊ का 1 ऑफिस है, ये लखनऊ का 2 ऑफिस है, ये दिल्ली का 1 ऑफिस था, ये दिल्ली का 2 ऑफिस है। ठीक है, हो गया। तो इस टाइप से अगर हमें दो अलग अलग ऑफिस को जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, और हमारे बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स बने हुए हैं, इन सबको कनेक्ट करना है अगर जो, तो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे हम उसको वैन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेनली कौन सी प्रोटोकॉल्स वगैरह रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे डेटा फ्लो के लिए, वो हम आने वाले समय पे देखेंगे, आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ये वाला लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर होगा क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे आएंगे, जब प्रैक्टिकली देखेंगे कि डेटा हमारा किस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा वायरलेस एरिया नेटवर्क हो सकता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो सकता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो सकता है, इंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है, या फिर वीपीएन हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, और आने वाले सेक्शन में हम इसके प्रैक्टिकल वगैरह को देखेंगे। सो आई होप ये चारों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि लैन हमारा क्या होता है, कैंपस एरिया क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, और वाइड